नमः संस्कृता मित्रों। तो आइए आज हमारा आदर्श प्रश्न पत्र प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा टीजीटी संस्कृत, ये हमारा दूसरा है। हम पहला कर चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो देखिए हमें प्रतिदिन करना है, ठीक है। तो आपको एक अनुभव पता चलेगा कि हमारे कितने सही हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सिद्ध गौरादिभिश्च सूत्र का उदाहरण। तो ये पहले का क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा नर्तकी। क्या हो जाएगा, नर्तकी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, स्वरादि निपातम किम अस्ति। स्वरादि निपातम किम अस्ति। तो अपने मन में चयन कीजिए प्रश्न को, इसके बाद जो है उत्तर को चयन कर लीजिए, इसके बाद जो है सही उत्तर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययम, ठीक है। क्या हो जाएगा, अव्ययम। अब इसे थोड़ा हम आगे कर देते हैं इतना। आप देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा, कि नयता प्रियतमा वाचा। यहाँ प्रियतमा, प्रियतमा पद से संकेतित है किसका जो है, तो ये राम की वाणी भैया। किसकी, राम की वाणी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास की किस रचना में आज विलाप का वर्णन है। तो पहले ध्यान से देख लीजिए, रघुवंश महाकाव्य में या मेघदूत में या कुमार संभव में या विक्रमोहन। तो देखिए ये प्रश्न से आपको 4 रचनाएं कालिदास की पता चल गई कि रघुवंश महाकाव्य जो 19 सर्गों में है, ये महाकवि कालिदास की रचना है। और मेघदूत, मेघदूत में पूरा मंदाक्रांता छंद है, संपूर्ण मंदाक्रांता छंद है। तो ये भी आपकी जो है महाकवि कालिदास की रचना हो गई। और एक चीज़ और आप इसमें समझ लीजिए, ये जो कुमार संभवम है, कुमार संभव में सर्ग पूछ लेता है। तो आप ध्यान देना कि कुमार संभव में 17 सर्ग है भैया। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग है। नोट कर लीजिए, कुमार संभव में 17 सर्ग है, ठीक है। ये हुआ। और ये जो विक्रमोर्वशीयम है, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, ये महाकवि कालिदास लिखते हैं। इसमें जो है महाकवि कालिदास का ये एक नाटक है, ठीक है। तो इसमें आपके जो है 5 अंक है। कितने अंक हैं, 5 अंक है। ये भी आप नोट कर लीजिए, इसमें 5 अंक है, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ से जो है कितने प्रश्न बने कि कालिदास की आपको 4 रचनाएं पता चल गई। रघुवंश महाकाव्य 19 सर्ग हैं। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं, तो कुमार संभव में अभी कितने बताया आपको, कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। रघुवंश में 19 सर्ग हैं। मेघदूत जो है मंदाक्रांता छंद पर पूरा है, संपूर्ण मंदाकर। और विक्रमोर्वशीयम में कितने सर्ग हैं, तो विक्रमोर्वशीयम महाकवि कालिदास का नाटक है, जिसमें कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। ये नोट हुआ। अगला चलते हैं प्रश्न देखिए, 5वें नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सुजनमणि मित्तमिव न पश्यति। यहाँ अनिमित्तम पद का क्या अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा आपका, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका अपशगुन होता है। क्या होता है, अपशगुन, यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। क्या करेंगे, सुमेलित करना है। देखिए यहाँ से सुमेलित कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पर आपके रूपक लिखे हुए हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंक लिखा हुआ है। जैसे आप देखिए 2 3 मिला लीजिए, 3 मिला लेते हैं तो आप आसानी पूर्वक फिर इन्हें 2 को देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका है सारिपुत्र प्रकरण, तो पहले आपको ध्यान देना होगा कि सारिपुत्र प्रकरण क्या है। तो ये एक प्रकरण है जिसमें 9 अंक हैं। कितने अंक हैं, 9 अंक है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका स्वप्नवास दत्तम। तो स्वप्न, देखिए पहले बता देते हैं सारिपुत्र प्रकरण किसकी रचना है। तो ये सारिपुत्र प्रकरण जो है अश्वघोष की रचना, किसकी है, अश्वघोष की रचना है। इसके बाद आपका आता है स्वप्नवास दत्तम। तो स्वप्नवास दत्तम जो किसकी है, ये महाकवि भास की रचना है, स्वप्नवास दत्तम। इसमें 6 अंक हैं। इसके बाद आता है आपका ग नंबर प्रतिमा नाटकम। तो प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है, प्रतिमा नाटकम में 7 अंक है, ये भी भास की रचना है। तो अब यहाँ से आप मिलाइए, इसका देखिए सी नंबर सही हो रहा है, सी नंबर सही हो रहा है ना। का हमारा दूसरा आ रहा है, देखिए जो एक का है, का हमारा दूसरा कौन है, ना, क्योंकि हम यह समझ सारिपुत्र प्रकरण में जो है 9 अंक है। तो ये देखिए का ये दूसरा सही यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखें खा स्वप्नवास दत्तम में कितने अंक हैं, तो आप तुरंत लगाइए। जैसे कि खा का क्या है हमारा, ये खा का हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो क्या है, इसे हटा देते हैं। जो आपका स्वप्नवास दत्तम है, इसमें 6 अंक है, सारिपुत्र प्रकरण में 9 अंक है।
तो यहीं से हम पकड़ लिए और ये हमारा सी वाला सही चल रहा है, तो हम इसमें लगा देंगे क्लिक। ये हमारा टिक हो गया, ये हमारा सही हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, अलंकार कौन सा है? तो भैया कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अब देखिए 8वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का क्या नाम है? तो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के जो पिता हैं वो नारायण स्वामी। कौन है? नारायण स्वामी हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि किरात अर्जुनियम, किरात अर्जुनियम के किस सर्ग में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है? कौन सा सर्ग है? अब किरात अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं, आप जानते हैं ना, 18 सर्ग हैं। अब आपको पढ़ना क्या है? किरात अर्जुनियम का टीजीटी में है प्रथम सर्ग। क्या है? प्रथम सर्ग। और प्रथम सर्ग में पूरे कितने श्लोक हैं? 46 श्लोक हैं। अब एक से लगा के आपके जो 44 तक है वो वंशस्थ छंद में है, और 45 नंबर जो है श्लोक पुष्पिताग्रा है, और 46 नंबर में क्या है? मालिनी है। लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा है? यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा है, कह रहा है कि जो पाशुपत अस्त्र है अर्जुन किस सर्ग में? तो ये भैया हो जाएगा 18वें सर्ग में। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप हिंदी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए कि कहाँ क्या घटना है, ये आपको जरूर है। देखिए प्रश्न आया तो अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो 18वां जो सर्ग है उसमें जो है पाया। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है वरदराज किसके शिष्य थी? तो किसके शिष्य थे वरदराज? सही उत्तर का चयन कीजिए। ये थे आपके जो है भट्टोजी दीक्षित के। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित के वरदराज। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये हो गए, ये वाला भी नहीं हुआ। 11 नंबर प्रश्न को देखिए कि ला कैसा स्वर है? ला जो है कैसा स्वर है? तो ये भैया आपका हो जाएगा ये एक मात्रिक स्वर है। ठीक है। किस प्रत्याहार के अंतर्गत अनुनासिक वर्ण गिने जाते हैं? किस प्रत्याहार की? तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आम प्रत्याहार। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा कि शुद्ध शब्द है, यहाँ पर आपको शुद्ध देखना है। तो 13 का क्या हो जाएगा? ये उपयुक्त जो है तीनों सही है, तो इसलिए हम जो है डी नंबर में लगा देंगे। पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द है, फिर शुद्ध शब्द पूछ लिया, तो 14 का हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि ये जो है देखिए, क्योंकि यहाँ पर ठा लिखा हुआ है और यहाँ भी ठा, ये जो है ये गलत है। ठीक है, और ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए 15 नंबर, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत का शुद्ध रूप नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर लिखा नहीं है, यहीं पर गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो है नहीं पूछ रहा, तो कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा आपका डी नंबर, मारतांड। ये जो है डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान देना कि नहीं है और है, ये पर ध्यान देना। कतवतु प्रत्यांत शुद्ध शब्द शुद्ध रूप है, तो 16 का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नतवान। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है लिट लकार का सही रूप है, तो 17 का क्या सही हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका सी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा? नहीं, 17 का सी नहीं होगा, ये बी नंबर होगा। ठीक है, ये बी नंबर हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें लट लकार पूछा। अब देखिए ध्यान से देखते जाना। ये पूछ रहा द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप नहीं है, नहीं पर जोर दे रहा है। तो नहीं पर जोर दे रहा, तो हमें ध्यान से देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि प्रश्न को हमें 2 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 का हमारा क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा हमारा ए नंबर, मात्रा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, जो कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कारक की दृष्टि से हमारा शुद्ध वाक्य जो है हमारा
ये भी हो जाएगा पुष्पेभ्यः स्पृहयति, यानी जब चाह की वस्तु होती है कौन सी भक्ति होती है, और यहाँ जो है हमारी ये दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए हम पहला और द्वितीय, इसलिए हम सी को लग कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, या आचार्यस्य पत्नी सा, तो क्या होगा इसका, बी का हमारा हो जाएगा आचार्यनी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, धनवान, धनी, धनिका हमें क्रमशः किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ, तो 21 का हमारा हो जाएगा डी नंबर, मतुप इनि ठान प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पठ धातु से क्रमशः डेत ल्यूट घाया डुल और त्रच प्रत्ययों के योग में रूप सिद्ध होंगे कौन सा, तो 22 का आपका क्या सही हो जाएगा, ये भैया आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला एक प्रश्न और बचा, यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो यहाँ आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, पत्नी प्रतीक्षते। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न को यहाँ पर आपको क्या करना है, सुमेलित करें। यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर संज्ञा लिखी हुई, तो पहले देखिए, ध्रुव पाय अपादानम, ये किसका सूत्र है, अधारा स्वतंत्रकर्ता जो होता है, तो ये आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको उत्तर देना है, ये देखिए, तो आपको गलत नहीं करना, पहले यहाँ देखिए ध्यान से एक बार देख लीजिए कौन किसका है, इसके बाद आपको उत्तर देना है। तो आपका उत्तर कौन सही होगा, ये होगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी का पांचवा, खा का चौथा, गा का तीसरा और घा का दूसरा, अंगा का पहला, ये सही होगा। ठीक है, आप ध्यान से आप देख सकते हैं और स्कोर अपना ज़रूर बताना। इसमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है, महाकाव्य ढूंढना है, कौन सा महाकाव्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, बाल रामायणम। ठीक है, ये महाकाव्य नहीं है। देखिए, 10 रूपकों में किसकी गणना नहीं होती है, तो किसकी गणना नहीं होती भैया, ये है सट्टक, सट्टक की जो है गणना नहीं होती। ठीक है, किसने भारवी के काव्य की तुलना नारिकेल फल से की है, तो ये कौन था, ये मल्लीनाथ थे। कौन थे, 27 का आपका हो जाएगा मल्लीनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फिर इसमें देखिए आपको सुमेलित करना है, तो ये वाले प्रश्न आते हैं तो ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको जैसे यहाँ पर दिया है काव्य विधा और यहाँ पर दिया है काव्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कौन काव्य किसका है, तो ये जो है आपका क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी का पांचवा और खा का चौथा, गा का तीसरा, घा का दूसरा और अंगा का पहला, ये मिला लीजिए आप। ठीक है, इस प्रकार से ये रहा आप। अब देखिए आपकी आ गई सुक्ति। 29 नंबर प्रश्न को देखिए, 29 नंबर प्रश्न को थोड़ा जूम कर देते ताकि आपको अच्छे से दिखाए कि किमेव हि मधुराणाम मंडलमनाकृतीनाम, किमेव हि मधुराणाम मंडलमनाकृतीनाम, इस सुक्ति का वक्ता कौन है, तो कौन है इसका वक्ता। 29 का क्या सही होगा, ये हो जाएगा दुष्यंत है इसका। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। भूतपूर्व में समास विधायक सूत्र है, तो इसमें भैया 30 का हो जाएगा आपका बी नंबर, सहिष्णुपा। ठीक है, यतश्च, यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण नहीं है, ध्यान देना, नहीं के लिए पूछ रहा, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आप देखिए थोड़ा हम आपको उत्तर बताते चलते हैं, आप ध्यान से देखते जाइए ताकि आपकी वीडियो लंबी ना बने, ताकि कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल पाए आपको। ठीक है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण नहीं होते हैं, पूछ रहा नहीं होते हैं, कौन सा वो छंद है जिस पर 17 वर्ण नहीं होते, तो 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंचचामर, यानी पंचचामर पर नहीं होते हैं। शाकुंतला के जन्म वृत्तांत को राजा दुष्यंत ने किससे बताया था, तो शाकुंतला ये जो अनसुईया है, अनसुईया ने जो है शाकुंतला के जन्म का वृत्तांत राजा दुष्यंत से बताया था। ठीक है, आप देखिए, कह रहा गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को किस विदेशी आक्रांता ने धूल धूसरित कर दिया, तो कौन था वो, तो 34 का आपका क्या हो जाएगा, 34 का हमारा हो जाएगा भैया ए नंबर, ये महमूद गजनवी जो थे
ये हमारे जो है दो दूषित कर दिए थे उसे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं कि ब्रह्मचारी गुरु के कुटिया के पूर्व, जो ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया थी उसके पूर्व और क्या स्थित है? तो उसके पूर्व क्या स्थित था भैया? उसके पूर्व स्थित था सरोवर। क्या स्थित था? सरोवर। और देखिए इसमें आपको सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर्वत लिखा हुआ है, यहाँ ग्रंथ लिखा हुआ, कौन सा पर्वत कहाँ पर है? तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक बार समझ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका भैया, कौन सा सही होगा? ये हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, यानी का हमारा क्या हो जाएगा? चौथा, खा का तीसरा, गा का दूसरा, घा का पहला। ये जो है आप क्रम से देख सकते हैं और इस प्रकार से जो है आप लगा सकते हैं सही उत्तर। महाभारत पर आधारित रचना नहीं है, जो महाभारत पर आधारित रचना नहीं है, तो 37 का हमारा हो जाएगी अनर्ग राघव। ये जो है महाभारत पर आधारित रचना नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस ऋषि का नाम नहीं आता है? तो कौन सा ऋषि है जिसका नाम नहीं आता है? ठीक है, तो इसका उत्तर आप बताएंगे। एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अकस्मात् को अपि काल कंबल इव वनांतात उपजगाम रिक्त स्थान की पूर्ति करी। यहाँ पर कौन सा होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भल्लू को, यानी सी हो जाएगा हमारा भैया, और कुछ नहीं होगा। देखिए विजयपुर के राजा आज्ञा से शिवाजी से युद्ध करने कौन आ रहा था? तो 40 का क्या सही होगा? 40 का हमारा सही हो जाएगा बी नंबर, अफजल खान आ रहा था। ठीक है, अगला चलते हैं। उपनय स्तुतुम में धातु है, तो इसमें कौन सी धातु हो जाएगी? तो 41 का आपका हो जाएगा डी नंबर, अस धातु है। ठीक है, देखिए कुटीरान्तः कन्यका अस्ति शाना शक्या दृश्यमपि किं नामे स्पृष्टुम। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन था ये आपके गौर सिंह का कथन था। ठीक है, तो 43 नंबर प्रश्न को देखिए। एवं सा ज्ञात स्वादः पौनः पुण्येन द्वादशा वारमागत्या भारतं भारत मलुलुंठत लुंठत। यहाँ सह पद से किसका बोध हो रहा है? तो 43 का हो जाएगा भैया आपका ए नंबर, महमूद गजनवी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। शिवराज विजय का प्रतिनायक कौन है? प्रतिनायक बताना है। तो इसमें शिवराज विजय का जो प्रतिनायक है वो कौन है? औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, प्रतिनायक। किस ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं है? तो ये है जो है आपका महावीर चरितम, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बाण ने लक्ष्मी की उपमा नहीं दी, ध्यान देना, नहीं दी, यही गलत हो जाता है प्रश्न। तो 46 का हमारा क्या सही होगा? ये होगा हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? डी नंबर सही हो जाएगा, अचंचला। ठीक है, अगला देखते हैं कि पाताल गुहेव तमो बहुला। थोड़ा और इसे जूम कर देते हैं, ये इतना। हिडिम्बेव भीम साहसे कहार्या हृदया। यहाँ अलंकार पूछ रहा, तो 47 का कौन सा होगा? ये हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। देखिए राजाओं का राज्याभिषेक के समय ही मांगलिक जल से मानो धुल दिया जाता है क्या? तो 48 का हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, ये होगा। देखिए इस तरह जा रहा, ये दाक्षिण्यम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। संसार में परस्पर विरुद्ध व्यवहार को प्रकट करती है, कौन करती है? तो ये भैया है लक्ष्मी। नित्य बहुवचनांत स्त्रीलिंग का रूप है,
तो 50 का हमारा हो जाएगा सी नंबर आपा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपा। और देखिए अब आपका आ गए 51 नंबर प्रश्न। तो इसमें आपको देखना है कि और इसके बाद जो यहाँ प्रत्याहार लिखा हो, यहाँ ऊपर वर्ण लिखा हुआ, तो ध्यान से देखिए इसके बाद उत्तर दीजिए। तो 51 का देखिए संपूर्ण स्वर, संपूर्ण वर्णमाला, इसके बाद हमारा है गुण संज्ञक वर्ण, इसके बाद है वृद्धि संज्ञक वर्ण, फिर है ऊष्म वर्ण। ठीक है, तो ये कहाँ किस प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं आपको ये बताना है। तो ये हमारे आते हैं, ये हमारा हो जाएगा कौन सा सही होगा, हम लगाते हैं इसे डी नंबर, और ये राइट आंसर हो जाएगा। का का तीसरा, खा का पहला, गा का पांचवा और घा का दूसरा और अंगा का चौथा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत वांग्मय में 5 की संख्या में होते हैं, क्या होते हैं, तो 52 का क्या हो जाएगा, ये होते हैं सभी समास, अभ्यंतर प्रयत्न और ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, सब छोटे छोटे प्रश्न हैं। अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र है, अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो ये है आपका अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, किन प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है, तो आप देखेंगे तो 54 का हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तरप या तमम। अब देखिए अगला प्रश्न 55 आपका आ गया कि विचिन्तयन्ति यमन्न मानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्। ठीक है, इस श्लोक में छंद पूछ रहा, तो अगर आप श्लोक का वाचन किए होंगे, और वाचन की मैंने वीडियो डाल दिया है, वहाँ से आप वाचन कर सकते हैं, तो संपूर्ण आपको वाचन मिल जाएगा। जब संपूर्ण आप वाचन कर लेंगे तो बाबू क्या होगा कि आप जो है श्लोक आपको याद हो जाएंगे, और जब श्लोक याद हो जाएंगे तो आसानी पूर्वक आप समझ जाएंगे कि ये जो है कहाँ से लिया गया है और इसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार, मैं ये सब बता दिया हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, विचिन्तयन्ति, वंशस्थ छंद है आपका इसमें। ठीक है, विचिन्तयन्ति यमन्न मानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्, तो इसमें आपका वंशस्थ छंद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है जम्बुकम पद का क्या अर्थ है, तो जम्बुकम का जो है क्या अर्थ है, इसका है जम्बुकम का अर्थ है सियार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रात्रि शब्द के लिए संस्कृत में उपयुक्त शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है रात के लिए। ठीक है, तो 57 का हमारा क्या सही होगा, 57 का हमारा सही होगा रजनीकरी, ये जो है नहीं। ठीक है, अब 58 नंबर में पूछ रहा कि नदी शब्द में प्रत्यय नहीं है, नदी शब्द में कौन सा प्रत्यय नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला चलते हैं कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो स्वर संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो स्वर संधि का जो है ये जगदीशा। ठीक है, ये उदाहरण जो है नहीं है। विसर्ग संधि नहीं है, पूछ रहा विसर्ग संधि नहीं है, तो ये 60 का हमारा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला चलते हैं कि तीदृशः शब्द का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ है हमारा देवता। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं, किसमें लुंग लकार नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 62 का क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो है नहीं है। जघान में धातु एवं लकार बताइए, तो ये हमारा है इसमें हन धातु लिट लकार। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, और स्कोर अपना देखते जाना कितने नंबर आ रहे हैं। हन धातु लोट लकार के कितने रूपों की आदि में ह्रस्व हा वर्ण का प्रयोग नहीं है, तो कितने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 2, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए चलते हैं, कह रहा है रुद्र धातु लट लकार के रूपों में रुद्र के ऊ को कितने स्थान में गुण हुआ है, तो कितने स्थानों पर, तो ये जो है 3 रूपों में। ठीक है, ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, कह रहा है कि सप्तमी बहुवचन का शुद्ध रूप है, तो सप्तमी का हो जाएगा हमारा ये
आत्म। ठीक है, ये जो है हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इदम पुल्लिंग के कितने रूप क्रमशः आ, ई और ए से प्रारंभ होते हैं? दीर्घ आ के रूपों को भी आ में गिने। तो ये देखिए, ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, गड़बड़ाना नहीं है आपको और न जल्दीबाजी करना है। तो ये हमारा हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत संख्या का शुद्धतम रूप है। तो ध्यान दीजिए, तो ये हमारा कौन सा शुद्ध रूप है, आपको ध्यान देना है। तो ये हमारे कौन है? ये जो है हमारे तीनों सही हैं। क्या है? तो इसलिए हम डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी। अच्छा, वहाँ पर आपको जब पेपर देंगे तो ध्यान देना, लगभग जो उपयुक्त सही होता है ये लगभग ज़्यादातर सही वाले रहते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये वाला उपयुक्त सही लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न। बाकी आप देखिए अच्छे से पढ़िए। किन शब्दों के योग में पंचमी भक्ति का विधान होता है? ठीक है, तो कहाँ पर होता है पंचमी भक्ति का विधान? तो ये होता है आरात, प्राक, रीते, वही। ये जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर। एकः संख्यास्तौ सह मया वाम पादा भिलाषी। यहाँ का संख्या, तव और मया, इन तीनों पदों में क्रमशः किसका बोध हो रहा? तो 70 का हमारा क्या होगा? 70 का हमारा हो जाएगा सी नंबर, यक्षिणी, मेघ और यक्ष का। ठीक है, देखिए, भगिन्यास्ते मागिमादेश, ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारा है किसका है? कांडो का है। ठीक है, किसका है? कांडो का। शावल्कवांसांसितवाधुनाहरन, इस पंक्ति में किसका वर्णन है? तो हमारा ये जो है किसका वर्णन है? तो अर्जुन का वर्णन है। किसका वर्णन है? अर्जुन का वर्णन है। बी नंबर सही हो जाएगा। कि पराभवो उत्सवो एव मानिनाम, ये सुक्ति है। तो हमारा कौन सी सुक्ति है? कहाँ की सुक्ति है? ये भैया भारवी किरात अर्जुनियम की सुक्ति है। ठीक है, देखिए 74 नंबर प्रश्न कि कारमुकम पद का अर्थ है। कारमुकम पद का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ कारमुकम माने होती है धनुष। सी नंबर हो जाएगा। किन्नकृति परेशु परेशु भूरिधाम्नः, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। के वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जड़े, यह सूक्त किस ग्रंथ से? देखिए सुक्तियाँ बहुत आती हैं। तो ये जो है कहाँ से है? तो ये उत्तर रामचरित की, अगर आप वाचन नहीं किए हैं तो एक बार वाचन कर लीजिए। उत्तर रामचरित का पात्र नहीं है, ध्यान दीजिए, पात्र नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? अद्वितीय पात्र जो है, सी नंबर नहीं है भैया। ठीक है, 78 नंबर देखिए। मल्लिनाथ की किरात अर्जुनीयम महाकाव्य की टीका का नाम क्या है? तो उनकी टीका का नाम क्या है? तो उनकी टीका का नाम है घंटापथ टीका। डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर। किस श्रृंगारे ललितोदगारे कालिदास त्रयी किमो, कालिदास के विषय में यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका हो जाएगा? यह कथन है राजशेखर का। ए नंबर सही हो जाएगा, राजशेखर का। कौन सा कवि नाटककार के साथ साथ एक उच्च कोटि का दार्शनिक भी है? तो ऐसा कौन सा कवि है? तो ये जो है हमारे एक ही कवि हैं, वो भवभूति हैं। बी नंबर सही हो जाएगा। कौन है? भवभूति है। बाण की उपाधि नहीं है, महाकवि जो बाण हैं उनकी उपाधि नहीं है। तो ये जो आपका डी नंबर है, कविता कामनी विलासा। ठीक है, ये जो है कविता कामनी विलासा, ये जो है उपाधि नहीं है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि जयंती सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, जयंती दे सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, यह किस कवि की घोषणा है? तो 82 का आपका क्या सही होगा? 82 का सही हो जाएगा आपका ए नंबर, भर्तहरि। ठीक है,
जयंती ते सुकृतिनः। देखिए, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, ये श्रुति कहाँ, तो ये आप तुरंत समझ गए कि नीत शतक की सुक्ति कहाँ की है, नीत शतकम की सुक्ति है। भर्तहरि सज्जनों के मैत्री की उपमा किससे करते हैं, तो 84 का हमारा क्या सही होगा, ये करते हैं बी नंबर सही हो जाएगा भैया। अब राह की छाया से, ये हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ये बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। तो देखिए, भर्तहरि का कथन है, भर्तहरि का कौन सा कथन है, तो भर्तहरि का हमारा है डी नंबर। ठीक है, अगला चलते हैं। ध्यान देना कौन सा कथन नहीं है इसमें, इसमें पूछा है भर्तहरि का कथन है और कहीं पूछेगा भर्तहरि का कथन नहीं है, तो ये आपको विशेष ध्यान देना है, यही गड़बड़ा जाता है कौन सा है कौन सा नहीं है। कि आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति रेशमात प्रयुज्यते देवदुजनपादीनाम, इसमें किसका लक्षण किया गया है, तो 86 का हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नांदी पाठ का, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अशुद्ध समासिक पद का चयन करें, अशुद्ध समासिक पद का चयन करना है आपको, तो ये हमारा 87 का भैया क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी नंबर, ये जो है। ठीक है, अशुद्ध समासिक पद का चयन करना है। देखिए, तात कदानुभूय तपोवनम प्रेषिषे, यह कथन किसने किससे कहा, तो 88 का क्या होगा, कंड ने गौतमी से कहा, या अनुसुईया ने कंड से, या शकुंतला ने कंड से, या प्रियंवदा ने दुष्यंत से, तो ये कहा है शकुंतला ने कंड से कि अब मैं आश्रम में कब आऊँ। देखिए अगला प्रश्न, कि गुरुवपि बिरह दुखामाशबंधा शाहयति, अनुसुईया के इस कथन में छंद है, तो कौन सा छंद है भैया, तो इसमें आपका छंद हो जाएगा आर्य छंद। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र नहीं है, तो कौन सी पात्र जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की नहीं है, तो सुव्रता या वेत्रवती या शानुमती, तो ये आपका जो है डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर जो है ये पात्र नहीं है। और दुल प्रत्यांत पद है, तो 91 का आपका क्या सही होगा, 91 का होगा वाचकः कारकः पावकः, उपर्युक्त सभी हैं। ठीक है, ये हम सही लगा। घय प्रत्यांत पद है 92, तो 92 का हमारा क्या सही हो जाएगा, 92 का सी नंबर है, दोनों भोगः अभावः। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो इसके कौन, तो ये जो है आपके कुंतक है, कौन है, कुंतक है। कादंबरी में वर्णन नहीं है, किसका, कादंबरी में वर्णन किसका नहीं है, तो कादंबरी में वाल्मीकि आश्रम का वर्णन नहीं है। किसकी राजधानी उज्जैनी नहीं है, किसकी राजधानी जो है उज्जैनी नहीं है, तो ये जो है आपका पूर्व की राजधानी जो है उज्जैनी नहीं है। ठीक है, कंड का शिष्य नहीं है, कंड का शिष्य नहीं है, तो कंड का शिष्य जो है गालव नहीं है। ठीक है, दुष्यंत के सेनापति पुरोहित और कंचुकी का नाम सही क्रम में ज्ञात करें। ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, इसके बाद उत्तर देना। तो ये है आपका भद्रसेन, सोमरात, वातायन, सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, सी नंबर, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इंद्र का प्रधान व्यक्ति और स्वेच्छानुसार आकृत धारण करने वाला, ये कौन होगा, तो 98 का बी नंबर, मेघ। ठीक है, ये जो है स्वेच्छा अपने अनुसार जो है ये आकृति को धारण कर सकते हैं। देखिए पूछा है यक्षिणी है, यक्षिणी क्या है, तो यक्षिणी जो है मेघ की सखी है, या मेघ की भ्रात जाया है, या यक्ष की पत्नी है, या उपयुक्त सभी। तो 99 का क्या सही होगा, मेघ की भ्रात जाया, या मेघ की सखी, या यक्ष की पत्नी, तो ये जो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, किस पुरी के निवासी सदैव युवावस्था को ही प्राप्त रहते हैं। 100 नंबर ये है अलकापुरी के भैया। ठीक है,
कि तन्वी श्यामा शिखरी दशना, तन्वी श्यामा शिखरी दशना, पाको बिंबाधरोष्टि, पाके बिंबाधरोष्टि। किसका वर्णन है? तो इसमें मेघ की पत्नी विद्युत का किसका वर्णन है? तो ये हमारा हो जाएगा 101 का यक्ष की पत्नी का, यानी सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अंबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है। भैया देखिए, अभिनव बाण हो गया, भारत भूषण हो गया, वश्यवाणी हो गया, शतावधान हो गया। तो 102 की हमारा जो है वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, ये जो है हमारा सी नंबर हो गया। 102 जो है अंबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है। कि प्रारब्धमुत्तर मजना न परित्यजन्ति, यह श्लोक 19 शतक के अतिरिक्त और किस ग्रंथ में आया है? ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। तो ये जो है मुद्रा राक्षस में भी आया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मन स्वीकार्यार्थी न गणयते दुखम न च सुखम, यह पंक्ति किस पद्धति से उद्धृत की गई है? तो किस पद्धति से है? तो ये भैया आपका हो जाएगा धैर्य पद्धति से। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। ठीक है, 105 विधिलिंग लकार का रूप नहीं है, तो ये जो है आपका हो जाएगा सेताम, डी नंबर सही हो जाएगा। कर्मधारय समास नहीं है। कौन सा कर्मधारय समास? तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय जो है अध्यात्मम, यानी डी नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। तद्धितार्थो उत्तर पद समाहारे चा सूत्र से समास हुआ है, तो 107 का हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी में। ठीक है, देखिए एचो अय वायावह सूत्र का उदाहरण नहीं है, तो 108 का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा वी मात्रा क्या। ठीक है, देखिए 109 नंबर प्रश्न को देखिए कि सूत्रार्थो वर्णन्ते यत्र पदम सूत्रानुसारभी स्वापदानि चा वर्णन्ते, इसमें किसका लक्षण है? किसका लक्षण है? ये हो जाएगा भास का लक्षण भैया। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, इसका अनुवाद करें। संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, तो इसका क्या अनुवाद बनेगा? इसका बनेगा पंडित मदन मोहन मालवीयाय भारत रत्नम इति उपाधि लभेत, यानी पहला नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 111 नंबर को देखिए। कह रहा शिशुपाल वधम महाकाव्य का अपर नाम, यानी दूसरा नाम कौन सा है? शिशुपाल वधम का दूसरा नाम, तो ये जो हो जाएगा लक्ष्मी पदांक महाकाव्य। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। धीर ललित नायक है, इसमें आपको देखना है धीर ललित, तो धीर ललित नायक है दुष्यंत। कौन है? दुष्यंत। देखिए संस्कृत वांग्मय में सर्वाधिक रूपों की रचना की है, तो 113 क्या होगा? 113 का हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, भाष क्या होगा? भाष। अब देखिए कुछ आपके लिए मैं प्रश्न दे रहा हूं जो आपको करना है। जैसे कि 114 का मूर्धन्य वर्ण है, इसमें आपको बताना है मूर्धन्य वर्ण जो है कौन सा। तो ये 114 का आपके लिए प्रश्न मैं दे रहा हूँ। देखिए अब 115 नंबर प्रश्न को देखिए। साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा के कितने भेद हैं? ठीक है, लक्षणा के कितने भेद हैं? तो ये आपको बताना है कि लक्षणा के साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा के कितने भेद हैं, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, 116 नंबर को देखिए। ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम किम, ये कहाँ से बोला जाता है? तो देखिए आपको ध्यान देना है और सही उत्तर बताना है कमेंट करके। ठीक है, देखिए सीता ने पंचवटी में किसका पालन पोषण किया था? ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इसके बाद आप उत्तर देना समझ के कि कौन सही होगा इसका।
देखिए, आनंद ग्रंथि ग्रंथिरेको अयम पत्यामिति पठ्यते। यह किसका कथन है? तो 118 का हो जाएगा ए। किसका है? तमसा का। ये आपको बता देते हैं, थोड़ा बड़ा था, ठीक है। कि त्वम जीवितं त्वमसि, त्वम जीवितं त्वमसि में हृदयं द्वितीयं। यहाँ त्वम और में पदों में क्रमशः किसका संकेत है? तो 119 का हमारा हो जाएगा सी नंबर, सीता और राम का, ठीक है, सीता और राम का। भारवी ने दुर्योधन के लिए किन पदों का प्रयोग किया? तो ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है। भारवी ने दुर्योधन के लिए किन पदों का जो है, देखिए 29वां देखिए, बालक जाता है का अनुवाद करें। तो इसका क्या होगा भैया? 121 का हमारा हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कि सातम पश्यति का वाच्य परिवर्तन होगा। तो ये वाच्य परिवर्तन करके आपको और कमेंट करके बताना है कि बी सही होगा, डी सही होगा या ए सी, इनमें आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखिए, भावत पुल्लिंग शब्द में भवतः रूप कितनी बार आया है? ठीक है, तो 123 का हमारा क्या सही होगा? 123 का हमारा सही हो जाएगा बी, 3 बार, ठीक। महाकाव्यकार के रूप में प्रसिद्धि नहीं है, किसको? तो 124 का हमारा क्या सही होगा? 124 का डी नंबर सही हो जाएगा, बाण को, ठीक है। 125 कह रहा है कि लंग लकार का रूप नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये भैया आपका है आदि, यानी डी नंबर, ठीक है। तो ये रहे देखिए आपको 1 से 25, और हम क्रमशः इसी प्रकार से प्रतिदिन 125 प्रश्न करेंगे तो हम नया कुछ सीखेंगे। नवा संस्कृत मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। और देखिए, मेरा लक्ष्य यही है कि आप संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, संस्कृत को आगे फैलाएं।